अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं बेटा, सेम एज वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं हमें। तो फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ, करते हैं चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कहा था कि इंडिकेट कीजिए आप सोल्यूशन रीजन को। लीनियर इनइक्वालिटीज आपको दी गई हैं, आपने क्या करना है, सोल्यूशन रीजन को शेडिंग करके शो करवाना है, रिजल्ट को शो करना है हमें। जी दोबारा से समझ लें एक बार सवाल को। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हमें इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। कहता है लीनियर इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन रीजन को आप इंडिकेट करें। कैसे इंडिकेट करना है, आपने उसको शेड करके। लीनियर इनइक्वालिटीज हमें दी गई हैं बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है और ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज को एक्स वाई प्लेन पर शो करने के हमारे पास 5 स्टेप्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किए। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इसका फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाना। तो हम यहां पर लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 and 2। ये जो पहली और दूसरी इनइक्वालिटी दी हुई है, हम इनकी पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लेंगे। वो कैसे बनाते हैं हम लोग बेटा, ये आपको मालूम है। 3x + 7y इज इक्वल टू 21। ओके, ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। सेम एज x - y इज इक्वल टू 2, ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। हम इसे इक्वेशन नंबर बेटा 3 कहेंगे और इसे इक्वेशन नंबर हम बेटा 4 कहेंगे। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया एसोसिएटेड इक्वेशंस के लिए। हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस बना ली हैं। सेकेंड स्टेप है हमारे पास बेटे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स इंटरसेप्ट। तो हम यहां लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें पुट करना होगा y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कहां पर पुट करना है, इन इक्वेशन 3 and 4। तीसरी और चौथी इक्वेशन में y की वैल्यू को हमें 0 पुट करना होगा। y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं हम, यहां पर क्या आएगा, 3x + 7y की जगह पर 0 इज इक्वल टू 21 आ गया बेटा। ओके, 3x आ गया, 7 0 0 होता है, इज इक्वल टू 21 आएगा बेटे। 3x में 0 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा हमारे पास, 3x आएगा, इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। ओके, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 3। 3 1 टाइम 3 7 टाइम 21। तो बेटा x हमारे पास आ जाएगा 7। x क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, यहां पर लिखे हम 100 पॉइंट। तो पॉइंट हमारा बनेगा क्या, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू क्या हमने पुट की थी, हमने 0 पुट की थी, वो 0 यहाँ पर हम लिखेंगे। ओके, ये हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पर हमने x इंटरसेप्ट मालूम किया है इक्वेशन नंबर 3 का। ओके, अब x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के लिए। कैसे करना है, y की वैल्यू को 0 पुट करना है, तो x - 0 इज इक्वल टू 2। x - 0 x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। तो बहुत आसानी से x इंटरसेप्ट आ गया किसका, इक्वेशन नंबर 4 का। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, यहां लिखते हैं बेटा 100 पॉइंट। तो बेटा इसका पॉइंट बनेगा हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ओके, हमने x इंटरसेप्ट मालूम कर लिया इक्वेशन नंबर 3 का भी और इक्वेशन नंबर 4 का भी। अब चलते हैं हम y इंटरसेप्ट के लिए बेटा, कि y इंटरसेप्ट हम कैसे मालूम करेंगे, अब वो देख लेते हैं। ये हमारे पास
फर्स्ट सेकंड स्टेप था, अब हमारा थर्ड स्टेप है बेटा वाई इंटरसेप्ट के लिए। यहां मैं लिखूं थर्ड फॉर वाई इंटरसेप्ट। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, x इज इक्वल टू 0 इन, कहां पर पुट करना पड़ेगा 0, इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक हो गया, x इंटरसेप्ट हम लोग मालूम कर लेते हैं जी। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमने x को करना है 0, यहां पर देखें लिखा हुआ है x क्या पुट करना है हमने 0, तो यहां पर क्या आया 3 इंटू 0, क्या आएगा यहां पर 3 इंटू 0, यहां पर देखिएगा प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 के लिए पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको बेटा जी। तो 3 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 0 जब इसमें ऐड करेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटे वो देख लें, 7y इज इक्वल टू 21। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21, तो y का रिजल्ट क्या आया हमारे पास 3 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सो पॉइंट, तो हमारे पास बेटे पॉइंट आया x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। क्लियर हो गई बात। ये हमने y इंटरसेप्ट मालूम किया है इक्वेशन नंबर 3 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 4 के लिए मालूम करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में जहां पर x आएगा वहां पर 0 पुट कर देंगे। तो बेटे इस x की जगह पर 0 आएगा, माइनस y इज इक्वल टू, ये देखें x की जगह पर 0, y माइनस का y वैसे का वैसे, इज इक्वल टू 2 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यहां पर क्या आया माइनस y इज इक्वल टू 2। y को प्लस करने के लिए हम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y का रिजल्ट आ गया। ओके, अब हमारा पॉइंट क्या बनेगा यहां पर बेटा, तो यहां पर लिखें सो पॉइंट, तो हमारा पॉइंट बनेगा बेटा x की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आएगा। ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप बेटे कंप्लीट हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं इसके टेस्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फॉर 0 0 टेस्ट, 0 0 टेस्ट। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं बेटा, आपने x और y की वैल्यूज को 0 0 पुट करना है, कहां पर, फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वलिटी में, इन दोनों इन इक्वलिटीज में। यहां मैं लिख रहा हूं देखें, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इन इक्वलिटीज में। ओके, फोकस कीजिए, ये है 3, मैंने यहां पर लिखा 3 इंटू 0 प्लस 7, y की जगह भी 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। ओके, अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रिजल्ट आएगा, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रिजल्ट आएगा, इनको ऐड करेंगे तब भी 0 रिजल्ट आएगा। तो मुझे बताएं क्या 0 ग्रेटर होता है 21 से? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। तो यहां पर क्या लिख दें आप, फॉल्स लिख दें। ओके, अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के सेकंड इन इक्वलिटी में पुट कर दें, ये सेकंड इन इक्वलिटी है जी। x की जगह पर क्या आएगा 0, y की जगह पर भी आएगा 0, लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2 आएगा। तो 0 क्या लेस होता है 2 से, मुझे बताएं। जी हाँ, 0 लेस होता है। तो बेटा ये क्या आया हमारा रिजल्ट, यहां पर ये आ गया ट्रू। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है बेटा, फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करना है अपने, मतलब फिफ्थ स्टेप की तरफ। फिफ्थ स्टेप क्या था हमारा, एक्स वाई प्लेन की तरफ चलना है, अपना सोल्यूशन निकाल के उससे क्या करना है हमने बेटा, शेड करना होगा जी। कैसे शेड करना है वो देख लें। पहले आप एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लें। यहां पर ये देखें, खूबसूरत सा सीधी लाइन है, बिल्कुल स्केल का आपने यूज करना है, बहुत प्यारा सा। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो आपके पास पॉइंट्स आए हुए हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 के जो आपके पॉइंट हैं वो ये 7,0 है और कौन सा है बेटा 0,3 है। ये 2 पॉइंट आपके इक्वेशन नंबर 3 के हैं। जबकि
2,0 और 0,-2 ये पॉइंट आपके इक्वेशन नंबर 4 के हैं। तो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 गिनती लिख लेनी है यहाँ पे, काउंटिंग आपने जी। पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट है बेटा x है 7, x7 देना है आपने। पहला पॉइंट x7 कहाँ पर है, ये x7 आ गया आपका। ओके, y 0 होता है यहाँ पर x एक्सिस पर, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, जबकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो इस हिसाब से 7,0 हमने वहां पर मेंशन कर दिया हुआ है, ये x आ गया। अब y देखें, y कितना है 3 है, 0,3 y पर 0,3 1 2 3 ये 3 आ गया y का, ये 0,3 हो गया, y 3 है यहाँ पर और x क्या है यहाँ पर बेटा 0 है यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गई बात। तो बेटे ये इक्वेशन नंबर 3 के मैंने दोनों पॉइंट लगाए हैं। अब आपने क्या करना है, स्केल से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो जाए, पास हो जाए। ये देखें, ओके। अच्छा, ये कौन सी लाइन है हमारी, इक्वेशन नंबर 3, 3x + 7y, यहां पर लिख दें 3x + 7y इज इक्वल टू 21। ओके बेटा, अब इसके बाद आपकी दूसरी इक्वेशन यानी कि फोर्थ इक्वेशन क्या थी, x की वैल्यू थी 2, x की वैल्यू, ये x आ गया 2, देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है 2x। ओके, y 0 है यहाँ पर, ये 2,0। अब y की वैल्यू -2, ये y की वैल्यू -1 -2 ये वाली है y की वैल्यू -2। ओके, तो ये 0,-2, y एक्सिस पर x 0 होता है और -2 हमने यहां पर मेंशन कर दिया हुआ है। अब स्केल लें, लाइन पास करें इनमें से ये मैंने लाइन पास कर दी। ये इक्वेशन नंबर 4 की है, ये 4 क्या है हमारे पास, x - y इज इक्वल टू 2। अब देखें बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 है, फॉल्स हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 कहां पर है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। फॉल्स का मतलब है हमने ओरिजिन से की तरफ इसको शेड नहीं करना, ओरिजिन से अपोजिट शेड करना है इसको, पहली बात। अच्छा, दूसरी लाइन आ रही है ट्रू, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 है ट्रू, इसको हमने किस तरफ शेड करना है, ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ओके, तो इनका कॉमन रीजन कौन सा बनेगा, देखें इसने लाइन है उधर शेड होना है, इस लाइन है इधर शेड होना है, तो बेटे इसका जो कॉमन रीजन बनेगा, ये वाला एरिया जो होगा इसका बेटा, वो क्या होगा हमारा, कॉमन होगा, ये वाला एरिया इस साइड से, ये देखें। ओके, जो आपका कॉमन एरिया होगा आपने उसको क्या करना है, शेड कर देना है, ये आपका क्या आएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो बहुत आसानी से, जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे, सेम एज, बगैर किसी तब्दीली के सेम एज ये पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही हमने सॉल्व किया। ओके, अब हम टाइम को ज़ाया किया बगैर बेटा मूव कर रहे हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मूव करते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। जी बेटा, 4th पार्ट है हमारे पास 4x - 3y ≤ 12। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, और x ≥ -3/2 ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है। बेटे आप लोग देख सकते हैं इस पार्ट में हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है, इसमें जस्ट एक वेरिएबल दिया गया है। अगर आपको एक वेरिएबल दिया जाए तो आप इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है इसकी, और टेस्ट पॉइंट के लिए इसका यूज़ करना है। इसके बाद इसको एक्स वाई प्लेन पर शो करवा देना है, यानी कि 3 स्टेप बनने हैं इसके सिर्फ। ओके, जबकि जो आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 5 के 5 स्टेप जो हम पहले कर चुके हैं वो हमें करने होंगे। चलें फोकस करें। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था हमारा द एसोसिएटेड इक्वेशंस, द
एसोसिएटेड इक्वेशंस, एसोसिएटेड तो हमने दोनों की बनानी है, इक्वेशंस ऑफ 1 एंड 2, दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन आप बना लें। तो इसकी क्या बनेगी हमारे पास बेटा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 बन जाएगी। इसकी एसोसिएटेड क्या बनेगी हमारे पास, x इज इक्वल टू -3/2 बन जाएगी। ओके बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर में इसको क्या लेता हूँ 3, जबकि इसको इक्वेशन नंबर में क्या कहूँगा बेटा 4 कह दूंगा। ओके, अब मुझे इसके x इंटरसेप्ट चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो ये हमारा हो गया ना बेटा, एसोसिएटेड वाला, एसोसिएटेड वाला हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है हमारे पास फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, मुझे पुट करना होगा y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, इससे 3 में तीसरी इक्वेशन का मुझे क्या चाहिए बेटा, x इंटरसेप्ट चाहिए। ओके, तो y 0 इसमें पुट कर दें, अब क्या आएगा 3x माइनस 4x माइनस 3, y की जगह पर 0 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आएगा 4x माइनस 3 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। 4x माइनस 0 4x होता है इज इक्वल टू 12। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें तो 4 3 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आपके पास 3 आ गई। x की वैल्यू 3 का मतलब है पॉइंट क्या बना हमारा, सो पॉइंट हमारा पॉइंट आएगा बेटा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ओके, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आया है इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 का ही y इंटरसेप्ट चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ, देखो थर्ड पॉइंट आ रहा है फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट जी। y इंटरसेप्ट के लिए मुझे पुट करना पड़ेगा बेटा x इज इक्वल टू 0। कहाँ पर पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन 3 में। तो 3 क्या है हमारे पास बेटा, 4 का 4 आया, x की जगह पर 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 4 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 0 में से 3y माइनस कर दें तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आकर क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12, तो y इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास क्या आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया। तो पॉइंट क्या बना हमारा, तो यहां पर लिखेंगे सो पॉइंट, तो हमारा पॉइंट बना बेटा x की वैल्यू 0 है हमारे पास, ये देखें x की वैल्यू 0, जबकि y की वैल्यू -4 है हमारे पास। ओके, तो हमने x और y इंटरसेप्ट इक्वेशन नंबर 3 का लिया है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं। इक्वेशन नंबर 4 को हमने इस बार नहीं यूज किया इंटरसेप्ट के लिए, क्योंकि इसके पास वेरिएबल ही एक है बेटा। अब चलते हैं फॉर 0 0 टेस्ट, ये पॉइंट नंबर 4 है हमारा, फॉर 0 0 टेस्ट। अब 0 0 टेस्ट हम कैसे करते हैं बेटा, 0 0 टेस्ट में हमें पुट करना होता है x की वैल्यू को भी 0, y की वैल्यू को भी 0, कहां पर, इन 1 एंड 2, दोनों इनइक्वालिटीज में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो बेटे x की वैल्यू 0 कर दें, लेकिन फर्स्ट में, ये फर्स्ट है, 4x की जगह पर 0, फिर -3y की जगह पर भी 0, लेस देन आर इक्वल टू 12। ये सारा क्या हो जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। बताएं मुझे, क्या 0 लेस देन है 12 से, जी हाँ 0 लेस देन होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से अब हमें ये सेकंड इन इक्वलिटी में भी पुट करना है। यहाँ पर पुट करें, देखें तो x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। अब देखें क्या 0 ग्रेटर है -3/2 से, जी हाँ 0 माइनस वाली हर वैल्यू से ग्रेटर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर बेटा, ये भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ओके, ये हमारा 4th स्टेप भी हो गया। अब हमें सोल्यूशन के लिए एक्स वाई प्लेन को ड्रा करना है, तो 5th पार्ट बनेगा हमारा एक्स वाई प्लेन वाला। हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। अब
फोकस कीजिएगा ज़रा वाइट बोर्ड की तरफ मेरा बेटा। ये हमारा एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस हमारा क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अब मैं इस पर नंबरिंग लगा देता हूँ। हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और -4, तो नंबरिंग में यहाँ दे रहा हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर नंबरिंग क्या आएगी, -1 -2 -3 -4। यहाँ पर 1 2 3 4 सेम एस, -1 -2 -3 और -4 आ जाएगा। ओके जी, अब हमें इक्वेशन नंबर 3 के लिए x में 3 चाहिए। ये x एक्सिस का 3 देखें, ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास x का 3। ओके, y 0 होता है यहाँ पर, और सेकंड पॉइंट क्या है, y का -4, ये हमारे पास y का -4 बन रहा है, यहाँ पर x 0 होता है बेटा। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों से एक लाइन को पास करना है। इन दोनों से एक लाइन को पास कर दें। गलत हो गया, आपने स्केल का यूज़ करना है मेरा बेटा, स्केल का यूज़ करना है, बार बार कह रहा हूँ मैं, आपने स्केल का यूज़ करना है यहाँ पर। ये ओके, इसके बाद एक लाइन तो हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। वो क्या है, 4x -3y = 12। ठीक हो गया। इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 को यहां पर आप कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लें। ये आया हुआ है x -3/2। बेटे हम 3 को जब 2 पर डिवाइड करते हैं, यहां पर करके दिखा देता हूं, 3 को जब मैं 2 पर डिवाइड, 2 1 2 तो आएगा 1, तो मैं इस x को लिख सकता हूं माइनस ये 1/2। तो आप x एक्सिस में जाकर देखें, -1 से आगे हाफ आना है आपने, -1 से आगे हाफ बनेगा ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट आ रहा है x -3/2 वाला। तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो स्ट्रेट हो, इससे पास हो जाए, क्योंकि एक ही पॉइंट है इसलिए एक ही पॉइंट से लाइन को गुजारना है आपने। ओके, तो यहां पर ये किसकी लाइन है, ये है x = -3/2 की लाइन है। क्लियर हो गई बात। अब जो हमारी ये थर्ड पॉइंट इक्वेशन थी ये वाली, इसका आंसर भी ट्रू है, इसका आंसर भी ट्रू है। ट्रू का मतलब है हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, इस वाले को भी ओरिजिन की तरफ शेड करना है, इस लाइन को भी ओरिजिन की तरफ। जो इनका कॉमन पॉइंट कौन सा बनता है, इनका कॉमन एरिया ये वाला एरिया इनका क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका बेटा, सोल्यूशन एरिया ये वाला हो जाएगा इसका। ओके, जो इसका कॉमन होगा वो क्या बनाएगा, आपका सॉल्यूशन बनाएगा। बहुत आसान पार्ट है बेटा, सेम पार्ट हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो आप सारे पार्ट्स खुद से करने के काबिल हो जाते हैं बेटा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।